जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की। ओ हमारे बीच में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान रमेश जी मेंदोला गुरुवर के चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ओ ओ हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रसंग हो। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं। कुछ हमारे मनोनुकूल होते हैं और कुछ बड़े प्रतिकूल होते हैं। प्रायः हम लोग अनुकूल प्रसंगों को ही पसंद करते हैं। जब कभी भी किसी प्रकार की प्रतिकूलताएं हमारे सामने आती है तो प्रायः सबका मन विचलित हो जाता है, उससे सभी के सभी व्याकुल चित्त हो जाते हैं। सब चाहते हैं मेरे जीवन में सदैव अनुकूलता बनी रहे, लेकिन अब तक का सबका अनुभव यही है कि अनुकूलता की चाह रखने के बाद भी किसी न किसी प्रकार की प्रतिकूलताएं जीवन में आते ही रहती है, बल्कि बनी ही रहती है। सवाल है, ऐसा क्या करे कि मेरे जीवन में सदैव अनुकूलता बनी रहे और अनुकूलता हो ताकि मैं प्रसन्नता से जी सकूं। तो संत कहते हैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि तुम्हारे जीवन में सदैव अनुकूलता बनी रहे। भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि भगवान के हाथ में भी ऐसा नहीं है। और खुद भगवान के जीवन में झांक कर देखो तो भगवान के जीवन में भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं दिखती। तो लोक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जीवन में कभी प्रतिकूलता ना आए। लेकिन ये व्यवस्था जरूर है कि हर पल प्रसन्नता बनी रहे। प्रतिकूलताओं को टालने की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन प्रतिकूलताओं में भी अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखने की पर्याप्त व्यवस्था है। और सच्चे अर्थों में धर्माराधन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखना। आप लोग चाहते हो सदा बहार खुश रहना। महाराज इसी आशा से तो आए हैं, आप ऐसा कोई मंत्र दे दो कि हम हमेशा खुश रहें, सदा बहार प्रसन्न बने रहें।
देखिए 4 सूत्र आज मैं आप सबको देना चाहता हूँ। यदि अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न रखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, प्राप्त को पर्याप्त समझे। आपको दुख होता है, परेशानी होती है, क्यों होती है? ऐसा लगता है कि मेरे पास पर्याप्त धन की कमी है ना, मेरी प्रतिष्ठा अपर्याप्त है, मेरी पहचान थोड़ी है, मेरा परिचय सीमित है, मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं, मेरा संपर्क कमज़ोर है। यही सब बातें हैं ना, है ना। जब तक ये सोच बनाए रखोगे तब तक दुखी बने रहोगे, और जब इनके प्रति थोड़ी सी सकारात्मक दृष्टि आएगी, सारा दुख दूर हो जाएगा। जब तक मनुष्य अभाव और अल्पता की ओर दृष्टि रखेगा, उनका रोना रोता रहेगा, हमेशा दुखी बने रहेगा। लेकिन जो उसके पास है, जिसका सद्भाव है, उनकी तरफ दृष्टि रखेगा तो उसका दुख पल में दूर हो जाएगा। आज हर व्यक्ति आपाधापी की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह केवल एक है कि वह दूसरों को अपना टारगेट बना रहा है। उसके पास उतना है, वो सुखी है। मैं जब उतना पालूंगा तो मैं सुखी होऊंगा। जो उसके पास है वो मेरे पास आएगा तब मैं सुखी होऊंगा। यही अवधारणा हमें दौड़ाती है। ये बात और है कि जिसको हम सुखी मान रहे हैं वो हमसे ज़्यादा दुखी। बोलो, है ना। ये बताओ, गरीब ज़्यादा दुखी है अमीर? हाँ, थोड़ा सोच के बोलना। पुनः दोहरा रहा हूँ, गरीब ज़्यादा दुखी है कि अमीर? हाँ, अमीर है। बहुत होशियार हो आप लोग। कुछ लोग बोल रहे अमीर और सोचे महाराज पकड़ ना ले, तो कुछ लोग बोलने लगे दोनों। हाँ, ये बात यथार्थ है कि दोनों दुखी हैं, पर तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो अमीर है ना, अमीर है। तब अमीर का जीवन अच्छा, दुखी अमीर का जीवन अच्छा कि सुखी गरीबी अच्छी? बोलो। अब आपसे पूछता हूँ, आप अमीर बनना चाहते हो कि सुखी? थोड़ा सोच के बोलो। अमीर बनना चाहते हो या सुखी? सुखी बनना चाहते हो। आपकी तैयारी सुखी बनने की है या अमीर? बोलो। तैयारी अमीर बनने की है और चाहते सुखी बनना। कैसे होगा काम? अगर सुखी बनना चाहते हो तो सुखी बनने के रास्ते पे चलो। ना अमीरी में सुख है, न गरीबी में दुख है। ध्यान से सुनो। न अमीरी में सुख है, न गरीबी में दुख है। आकुलता दुख है, निराकुलता सुख है। अगर अमीर आकुल चित्त है तो दुखी है,
और गरीब यदि निराकुल और संतुष्ट है तो सुखी है। तो करना क्या है? हमें अमीरी और गरीबी से हटकर निराकुलता को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। लोगों की लाइन ही उल्टी है। सब एक अंतहीन दौड़ में दौड़ रहे हैं, इसलिए दुखी है। मेरे पास कितना है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो और चाहिए। क्या चाहिए? और, है ना? ये और का कोई छोर है? हाँ बोलो, और का कोई छोर है? नहीं। हर समय दौड़। संत कहते हैं इस पर विराम लगना चाहिए। वो कब लगेगा? जब प्राप्त को पर्याप्त समझेंगे तब। थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, अभी जो आपके पास है, क्या उससे जीवन की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती? अगर तटस्थता से विचार करोगे, जो तुम्हारे पास है उससे कम वाले तुमसे अच्छा जीवन जी रहे हैं, जी रहे ना? जो तुम्हारे पास है उससे कमतर होने के बाद भी लोग आनंद से जी रहे हैं, तो तुम्हारे आनंद में खलल क्यों? ये खलल कौन डाल रहा है? तुम्हारे मन की चाहत, तुम्हारे मन की इच्छा। और जैसा मैंने अभी बताया, व्यक्ति दूसरों को अपना टारगेट बनाता है, दृष्टि बाहर है। वो वैसा हम पाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे, वह पाएंगे, उतना जोड़ेंगे तब सुखी होंगे। जो आज तुम्हारे पास है, यदि तुम उससे सुखी नहीं तो तय मानना उसको पाकर के भी कभी सुखी नहीं होगे जिसे तुम चाहते हो। जो प्राप्त से सुखी नहीं, वो भविष्य में होने वाली प्राप्ति में भी दुखी रहेगा। जो प्राप्त से सुखी नहीं, वो भविष्य में होने वाली प्राप्ति से भी दुखी रहेगा। और जो प्राप्त में खुश है, वो सारी जिंदगी खुश बना रहेगा। महाराज, प्राप्त को पर्याप्त मानेंगे तो थम से नहीं जाएंगे, सब कुछ थम जाएगा, फिर तो ग्रोथ ही रुक जाएगी, है ना? तो भैया, ग्रोथ किसको कहते हैं? ग्रोथ समझो, जब पहले ट्रांजिस्टर चलता था ना, उसमें एरियल लगा रहता था, उसको खींच के लंबा कर दिया जाता था। कितनी जल्दी ग्रोथ हो जाती है, खींचो लंबा हो गया, है ना? रबर को खींचो लंबा हो गया। ये क्या है? ग्रोथ है ना? वृद्धि का नाम भी ग्रोथ है। ये ग्रोथ अल्पकालिक है, जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से निपटती भी है। जो उछाल तो देती है पर आधार खींच लेती है, वो ग्रोथ किसी काम की नहीं। ग्रोथ होती है पेड़ की। जिस दिन उसे धरती में बोया जाता है, उसी दिन से उसका ग्रोथ प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ये ग्रोथ सहज होता है
और जितना ऊपर जाता उतना ही नीचे भी जाता उसी अनुपात से। पेड़ के अंदर कोई होड़ नहीं होती, पेड़ के अंदर कोई दौड़ नहीं होती, सहज गति होती है। और यही सहज गति जीवन की वास्तविक प्रगति या ग्रोथ है। होड़ और दौड़ में उलझे रहोगे तो केवल उलझते रह जाओगे, कोई रास्ता नहीं बचेगा। दौड़ है सो दौड़। तो प्राप्त को पर्याप्त समझिए, मन में आकुलता मत आने दीजिए। जो मेरे पास है, जितना मेरा है वही मेरे काम का है और मुझे उससे ही काम लेना और काम चलाना है। जो मेरे पास है ही नहीं, जिस पर मेरा नियंत्रण ही नहीं, वो मेरे काम का कहाँ? बोलो है क्या? नहीं है ना। तो जो मेरे काम का नहीं उसके पीछे हम कहाँ लगे? तो पहली बात क्या करें? प्राप्त को पर्याप्त माने। दूसरी बात, प्रयास करें, परेशान ना हो। क्या करें? प्रयास करें, परेशान ना हो, या चेष्टा करें, चिंता नहीं। क्या करें? चेष्टा करें, चिंता नहीं। हमारे लिए कुछ भी पाना है, हमने कोई लक्ष्य बनाया तो लक्ष्य की उपलब्धि उसी को होती है जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सचेष्ट होता है। बिना प्रयास के कोई काम नहीं होता। इसलिए निकम्मा बनने का उपदेश कभी नहीं दिया जाता। संत कहते उद्यम करो, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्या, कार्याणि उद्यमेन सिद्धंति। कोई भी कार्य बिना उद्यम के सिद्ध नहीं होते। उद्यम तो करो पर उद्विग्न मत बनो। प्रयास करो, परेशान मत हो। चेष्टा करो, चिंता मत करो। अरे काम तो कर रहे हैं, काम ही नहीं हो रहा है, बहुत परेशान। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया, बहुत परेशान मैंने हल्का हल्का डिप्रेशन का भी लक्षण आने लगा था। अरबपति, और अरबपति व्यक्ति को भी डिप्रेशन के लक्षण आने लगे। परेशान क्यों? बोले महाराज बेटी 27 साल की हो गई, अभी तक संबंध नहीं बैठ रहा है, बहुत परेशान। महाराज कोई रास्ता बता दीजिए, कोई संबंध हो जाए। हमने कहा भैया मुझसे रास्ता पूछे तो मैं तो अपना रास्ता बताऊंगा, जिस रास्ते पर मैं चला उस रास्ते पर चलूँगा। क्योंकि विवाह शादी को मैंने अपने जीवन के लिए अच्छा नहीं माना तो तुम्हारे लिए अच्छा कैसे बताऊंगा? नहीं नहीं महाराज, आप तो कोई रास्ता बताओ, आपके साथ इतने लोग जुड़े हैं, आप तो किसी को भी बता सकते। देखो लोगों को ये भी विवेक नहीं रहता कि किससे क्या बोलना। बोले आपसे इतने सारे लोग जुड़े, इंदौर जैसे शहर में आप है महाराज, कोई भी दिख जाए। हम बोले भैया मैं छोरा छोरी देखने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपने लिए आया हूँ, क्या चक्कर है, तुम देख रहे हो। अब वो परेशान, बहुत परेशान। बोले महाराज जी बहुत टेंशन, रात रात में नींद नहीं आती, ढंग का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है। हमने बोला भैया जब मिलना होगा तो मिल जाएगा, तो परेशान होगा तो क्या करेगा, चाहे जिससे कर देगा क्या? बोले नहीं महाराज हम तो चाह रहे अच्छे से अच्छा चाहिए। हम बोले जब वक्त आएगा तब हो जाएगा। फिर मैंने धीरे से पूछा तेरी शादी कितने साल में हुई थी? बोला 29 साल। तेरी शादी कितने साल में हुई थी? बोले 29 साल में।
तेरी पत्नी तुझसे कितने छोटी? बोले 1 साल। बोले 28 साल। माने तेरी शादी एक 28 साल की लड़की से हुई तो तेरी बेटी की तो अभी 27 साल है, 1 साल बाकी, क्यों परेशान हो? जब होना होगा हो जाएगा। नहीं महाराज, उसकी सारी सहेलियां निपट गई। हमने कहा बेटी की शादी करना है कि निपटाना है? परेशान। अब ज्यादा पढ़ा लिखा देने का नतीजा है। हमने कहा शादी तुमको पहले ही कर देना था 23-24 साल में। बोले महाराज बाहर से पढ़ के आई, अब उसके पहली इच्छा थी, लड़की मना करती थी। 26 साल के बाद उसने कहा कि शादी करना 25 साल के बाद, और फिर बीच में 24-25 में वो तैयार हुई, कोविड लग गया, लेट हो गए। सो लेट होते गए, अब कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिलता। हमने कहा ध्यान रखो, जब होना होगा तभी होगा। तुम प्रयास करो, परेशान मत हो। तुम्हारे चाहने से विवाह नहीं होगा, विवाह तभी होगा जब होना होगा। मैंने अपने तरीके से समझाया। हमने कहा बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, तुम प्रयास करो, परेशान मत हो। ध्यान रखना, हमारे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। क्या है? हमारे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हम कोई अच्छा कार्य करें और उसके लिए अच्छे से अच्छा प्रयत्न करें, ये हमारे हाथ में है। पर हम जैसा प्रयत्न करें वैसा ही परिणाम आए, ये हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। उस पर हमारा प्रयत्न नहीं जमता। आजकल आप लोग प्रयास कम करते हैं, परेशान ज़्यादा होते हैं, इसलिए व्याकुल होते हैं। एक धर्मी व्यक्ति निश्चिंतता का जीवन जीता है। वो प्रयास में कोई कमी नहीं करता, पर परेशान रंच मात्र नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ये विश्वास जमा होता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म पर ही अधिकार है, फलों में नहीं। ये विश्वास अपने अंदर बिठाओ ना, और अपने जीवन के अतीत के अनुभवों को सामने रखोगे तो ये धारणा पक्के तौर पर पुष्ट होगी। बहुत बहुत प्रयास किया होगा तुमने हर काम के लिए, लेकिन जो जो प्रयास किया सब में 100% सक्सेस मिली क्या? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो 100 प्रयासों में 10 में ही सफल हुए होंगे, है ना? पर मैं कहता हूँ 100 में 10 में सफल होने वाला इस दुनिया का सफलतम व्यक्तियों में एक होगा। कब? जब अपनी असफलता से परेशान ना हो, तब अपनी विफलता से विचलित ना हो। तब जो लोग विफलताओं से विचलित हो जाते हैं वे उपलब्धियों का रस भी नहीं ले पाते। इसलिए प्रयास करें, परेशान ना हो, चेष्टा करे, चिंता ना करे। चेष्टा में समाधान है कि चिंता में? बोलो। हाँ, प्रयास में उपलब्धि है कि परेशान होने में? तो जो हम कर सकते वो करें ना, सचेष्ट हो, कोशिशों में कमी ना करें, और रिजल्ट में आकुलता ना करें। अपना प्रयास बेहतर से बेहतर करने का हो, परिणाम जो आ जाए उसे बेहतर मान लो। जो आ गया वही बेहतर है, तो कभी दुखी नहीं होगे, और परिणाम से असंतुष्ट रहोगे तो कभी सुखी नहीं होगे। मैं जो चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है। है क्या? किसी के हाथ में नहीं।
मैं जो चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे मैं चाहूं, ये मेरे हाथ में है, सबके हाथ में। जो चाहूं वो मिले, वो किसी के हाथ में नहीं है, पर जो मिला उसे चाहूं, ये सबके हाथ में है। तो हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? जो हमारे हाथ में है उस पर, या जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर? हाँ, क्या करते हो? सब उल्टी रीत चलते हैं, इसलिए उल्टा परिणाम आता है। सीधी लाइन चले, सीधी रीत चले तो सीधा परिणाम घटित हो सकेगा। हमें बिल्कुल सीधे चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरा सूत्र क्या है? चेष्टा करे चिंता नहीं, प्रयास करे परेशान न हो, प्रयत्न करे परिणाम को लेकर बिल्कुल न सोचे। सब चिंता में जीते हैं आप लोग, सब व्याकुल चित्त है, और सब हम चैन खोएंगे, पाएंगे नहीं। तो फिर रास्ता क्यों नहीं बदलते? क्यों नहीं बदलते? हिसाब से चलोगे तो सदैव सुखी बने रहोगे, और बेहिसाब भागोगे तो हिसाब बिगड़ जाएगा। और आजकल क्या है, लोगों को बेहिसाब चाहिए। क्या चाहिए? बेहिसाब चाहिए। तो बेहिसाब वालों का सब बेहिसाब हो जाता है। हमें अपना ट्रेंड बदलना चाहिए। तीसरी बात, कृत्रिमता से बचिए। क्या? कृत्रिमता से बचिए, बनावटीपन से बचिए। जीवन में सहजता को उद्घाटित करने की कोशिश कीजिए। आज के समय हर व्यक्ति एक प्रकार की कृत्रिमता का आवरण ओढ़ रखा है। होते कुछ है और दिखाते कुछ है ना? दूसरों से होड़ करते और उसको मेंटेन करने के चक्कर में अपना सारा सुख चैन गंवा देते हैं। होता है। एक कोई अमीर आदमी वो लग्जरी जीवन जिए तो वो उसकी कैपेबिलिटी है, उसके पास इतनी क्षमता है, वो उसको बियर कर सकता है, वो करे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को एक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति अपना ले तो क्या होगा? बोलो। हाँ, क्या होगा? और आजकल हो क्या रहा है? लोग कर्जा लेकर घी पी रहे हैं, है ना? ये हमें अशांत और परेशान बना रहा है। मुझे एक रिपोर्ट किसी ने सुनाई थी, जब मध्य प्रदेश से विभक्त होकर के छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर बनी, और रायपुर की एक रिपोर्ट मुझे किसी ने सुनाई कि एक साल में 1000 आडी कार बिकी, मर्सिडीज आडी लग्जरी कार, 1000 रायपुर में। और उसी साल में 100 से अधिक आत्महत्याएं हुई। उसका डिटेल बताते हुए कहा कि सबने ओवर एस्टिमेट काम किया, क्षमता से बाहर काम किया, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धी जीवन जिया,
परिणाम सामने। आज कमोबेश सबके साथ ऐसा हो रहा है। एक परिवार में ऐसी खौफनाक घटना घटी। एक मारवाड़ी परिवार था। समाज में लोग सोचते थे बड़ा धनी मानी है, बड़ी लग्जरी लाइफ थी, लेकिन वो, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बहू और बेटे के 2 बच्चे, 6 लोगों का परिवार। उस व्यक्ति ने अपने अलावा 5 की हत्या की और खुद सुसाइड कर लिया। 6 मौतें एक साथ। जब कारण पता चला तो सब भौचक्क रह गए। उस आदमी को बाजार का 32 करोड़ की देनदारी थी। 32 करोड़ की देनदारी, लोगों को पता नहीं, इसकी टोपी उसके सिर चला रहा था और बड़ी लग्जरी जीवन जीता। उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी। कब तक चलेगा इस तरह का टोपीबाजी का धंधा? एक न एक दिन तो भेद खुलता। जब भेद खुलने की स्थिति आने लगी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, जीवन से हार गया और इतना खौफनाक कुकृत्य कर बैठा, जो कि कतई उचित नहीं है। अगर वो पहले से ही सिंपल होता, उसका धंधा अपने तरीके से अच्छा चल रहा था, उसमें ही खुश रहता, तो उसकी ये दशा नहीं होती। लेकिन दूसरों से होड़ किया और जीवन में कृत्रिमता का लबादा उड़ा, नतीजा सामने। परेशान करते हैं। अपना जो स्तर है, अपनी जो हैसियत है, हमें उसी के अनुसार जीवन जीने का अभ्यासी बनना चाहिए। अभी एक ने मुझे बहुत अलग बात कही। बोले महाराज, आप कहते हो कृत्रिमता ना अपनाओ, पर अब मुझे करना पड़ रहा है। बोले क्या? बोले पहले मैं साधारण रहता था और यूएस पोलो का टी-शर्ट पहनता था। महाराज, अब ये तो मेरा स्टाफ पहन के आने लगा, तो मुझे बॉस का पहनना पड़ता है। हमने बोले स्टाफ कैसे बियर करता है? बोला महाराज 2000-2500 में मिलता है और आजकल सब में फाइनेंस हो जाता है, इनमें भी फाइनेंस हो जाता है। बोले महाराज वो पहनने लगा तो मुझे अब बॉस का पहनना पड़ रहा है कि अब क्या करे, कहीं न कहीं स्टेटस को तो मेंटेन करे। हमने कहा बता भैया, तू वो बॉस का पहन लेगा तो तू क्या करेगा ये बता। मैंने उससे कहा सोच को बदलो। टी शर्ट से तुम्हारा स्टेटस, ये सोच गलत। तुमसे टी शर्ट का स्टेटस, ये सोच सही। और एक सज्जन ने ऐसा किया भी। अरबपति व्यक्ति, वो नैनो से चल रहे थे। नैनो जिस समय आई थी उस समय नैनो से चल रहे। तो जब वो नैनो से आए, मैं मंदिर जा ही रहा था, वो गाड़ी पार की आए नैनो से। मुझे अच्छा लगा पर आश्चर्य भी हुआ कि इतना संपन्न आदमी जिसके पास सारी लग्जरी कारें हो सकती है, फिर ये नैनो से आ रहा है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, ये तुम्हारे स्टेटस के अनुकूल है? उसने क्या बात कही, सुन के मजा आ गया। बोला महाराज जी, गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं, मुझसे नैनो का स्टेटस है। मेरा स्टेटस तो सब जानते हैं, मैं कोई भी गाड़ी खड़ी कर सकता हूं,
पर महाराज मैं सोचता हूँ ये अच्छी गाड़ी है, कहीं भी पार्क कर दो, कहीं भी टिका दो, कितनी भी भीड़ भरी जगह से निकाल लो, और महाराज इसमें स्क्रैच आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास जगुआर खड़ी है, एक दिन उस पर स्क्रैच आ गया था तो मेरी छाती में खरोच आ गई थी। सोच है ना, ये जो कृत्रिमता हावी हो रही है, यही जीवन को दुखी बना रही है। पति दफ्तर से आया, पत्नी ने जोर से चिल्लाया, बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होता, अब आप कुछ करो। बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होता, अब आप कुछ करो। क्या बात हो गई, क्या बर्दाश्त नहीं होता, क्या करने की बात? बोले कितनी बार कह दिया आपको, अपना ये फ्लैट ठीक नहीं है, ये 10,000 रुपये महीना वाला फ्लैट है, मेरी सारी सहेलियाँ 20,000 रुपये महीना वाले फ्लैट में रहते हैं, रहती हैं, और मैं उनके सामने मिलती हूँ तो आंख भी नहीं मिला पाती। बोले अपना फ्लैट अच्छा है, काम चला? बोले नहीं नहीं, अपने को तो 20,000 रुपये महीना वाले फ्लैट। भाई अपनी गुंजाइश नहीं, अपनी कमाई के अनुसार ये फ्लैट है, 10,000 रुपये का इसका किराया है, ठीक है। बोले कैसे भी आप कमाई बढ़ाओ, मैं नहीं जानती, पर मुझे तो 20,000 रुपया महीना वाला फ्लैट चाहिए। अब पति बेचारा क्या करे, और मैं तो समझता हूँ जिसकी घरवाली ऐसी हो बेचारा ही होगा, और क्या होगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं। 4-5 दिन बाद वो आया और दूर से ही आवाज लगाते हुए कहा, अजी सुनती हो? बोले क्यों, क्या बात? अजी सुनती हो? बोले बोलो क्या बात? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अजी सुनती हो? बोले क्या बात है? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या हम 20,000 रुपये महीने वाले नए फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने इसी का किराया 20,000 कर दिया। ये सब परेशानियां कौन बुलाता है? बोलो, चेंज करे, अपनी दृष्टि को परिवर्तित करे, तभी हम सुखी हो पाएंगे। और चौथी बात, सकारात्मकता को अपनाएं, अपनी सोच को सकारात्मक बने, जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता को अपनाना शुरू करते हैं। यदि हमारे अंदर सकारात्मकता होगी तो कभी दुखी नहीं होंगे, और नकारात्मकता से ग्रसित होंगे तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जीवन को जब आप सुखी बनाना चाहते हो तो हर अर्थ में सकारात्मक बने रहने की कोशिश कीजिए। मेरी सर्वत्र सकारात्मकता होनी चाहिए। आप क्या देखते हैं महाराज, हमें तो कमियां दिखती है, ये नकारात्मकता है। यदि सकारात्मकता आ जाएगी तो अच्छाइयाँ दिखेगी। अभी आपको अपने सुख में भी दुख दिखता है कि नहीं? अगर सोच को सकारात्मक बना लोगे तो दुख में भी सुख दिखने लगेगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनकी एक बच्ची विकृतांग, उनकी सारी क्रियाएं उन्हें अपने हाथ से करना पड़ता। सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जिसके साथ ऐसा संयोग होगा दुखी होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो व्यक्ति इसके बावजूद बहुत सहज, बहुत सहज। बच्ची विकृतांग है, उसकी सारी सेवा करनी पड़ रही,
उसका वजन बढ़ जाने से उसको उठाने बिठाने में उसकी पत्नी का डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद भी सारा काम वो बहुत सहजता से करे। और किसी ने एक बार उनका परिचय देते हुए कहा, महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, ये बड़े दुखी हैं, इनकी बेटी विकृतांग है। उन्होंने उसी क्षण उसकी बात को काटते हुए कहा, महाराज ये बात सही है कि मेरी बेटी विकृतांग है, लेकिन मैं दुखी नहीं। महाराज मैं दुखी नहीं हूँ, इनका भ्रम है। आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य कर सकूं। मैं ये नहीं मानता कि मेरी बेटी आज विकृतांग है और इसके कारण वो पराधीन है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी केवल शरीर से लाचार है, कम से कम विक्षिप्त तो नहीं है। यदि विक्षिप्त होती, रोज़ चिल्लाती तो क्या होता। मेरे एक मित्र की बेटी है जो बहुत ज़्यादा विक्षिप्त है, पूरी रात चीखती चिल्लाती है, न खुद सोती है न किसी को सोने देती है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि बेटी के साथ ये कुछ संयोग जरूर मिला है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो हम सबका जीना दूभर कर दे। महाराज जी मैं तो यही मानता हूँ कि ये मेरी बेटी मेरी एक तपस्या का निमित्त बनकर आई है। मैं जितनी सेवा लिखा कर लाया हूँ वो मुझे करना है, ये मेरे कर्म काटने का साधन है। और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इसकी सेवा करते रहूं और मेरी बेटी को मेरे बाद किसी की सेवा की जरूरत ना पड़े। ये भाव, ऐसा कौन कर सकता है जिसके अंदर सकारात्मकता हो। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टि डालोगे तो पाओगे मैं इस दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ। और अगर नकारात्मकता अपनाओगे तो आपको लगेगा सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखने का प्रयत्न करें। सुखी होने का जो मार्ग है उसे अंगीकार करने का प्रयत्न करें, जीवन सुखी होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।